आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का कंपनी में काम यानी कि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन वर्क इन कंपनी। अगर आप लोग दोस्तों आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कर चुके हैं या फिर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कर रहे हैं या फिर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरी जानकारी इस वीडियो में बिल्कुल सरल तरीके से समझाऊंगा कि एक आईटीआई इलेक्ट्रीशियन को कंपनी में क्या क्या वर्क करना पड़ता है। इस वीडियो में पूरी डिटेल से मैं आप लोगों को पूरी जानकारी समझाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन बनने के बाद या फिर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से करने के बाद आप किसी भी फैक्ट्री, प्लांट, कंस्ट्रक्शन साइट या फिर कंपनी में इलेक्ट्रीशियन की जॉब कर सकते हैं। आपका काम बिजली से जुड़े सभी सिस्टम को इंस्टॉल, रिपेयर और मेंटेन करना होता है। यानी कि एक आईटीआई इलेक्ट्रीशियन दोस्तों किसी भी फैक्ट्री, कंपनी, प्लांट, कंस्ट्रक्शन साइट या फिर किसी भी इंडस्ट्री में इलेक्ट्रीशियन का जॉब वो कर सकता है। और आपका वर्क रहेगा दोस्तों बिजली से जुड़े सभी सिस्टम को जैसे कि इंस्टॉल, रिपेयर और मेंटेन वर्क करना पड़ता है। कंपनी में इलेक्ट्रीशियन के मुख्य कार्य की हम बात करें दोस्तों तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन का मुख्य काम जो होता है कंपनी में वो होता है वायरिंग और इंस्टॉलेशन। यानी कि एक आईटीआई इलेक्ट्रीशियन जो है उसका मुख्य वर्क होता है वायरिंग और इंस्टॉलेशन। मशीन, बिल्डिंग और पैनल की वायरिंग करना, स्विच, सॉकेट, एमसीबी, डीबी बोर्ड लगाना, नई मशीन का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देना, ये होता है मेन वर्क। हम बात करें इसके अलावा जो वर्क करना पड़ता है दोस्तों एक आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का, तो वीडियोस में बने रहिए, पूरी जानकारी बिल्कुल शानदार तरीके से समझाऊंगा। वीडियोस को अगर आप लोगों ने देख लिया तो आप लोगों को आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में किसी भी और वीडियोस को देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। चलिए दोस्तों बात करते हैं सेकंड वर्क की। तो मशीन मेंटेनेंस यानी कि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन को मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और सर्विसिंग का वर्क भी करना पड़ता है। फॉल्ट यानी कि खराबी ढूंढ कर ठीक करना पड़ता है दोस्तों। रेगुलर चेकिंग, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का वर्क भी करना पड़ता है। तीसरा है दोस्तों कि कंट्रोल पैनल वर्क यानी कि कंट्रोल पैनल वायरिंग और टेस्टिंग का वर्क आपको करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों रिले, कॉन्टेक्टर टाइम का काम भी करना पड़ता है। पीएलसी बेसिक हैंडलिंग, कुछ कंपनीज में ये वर्क भी आप लोगों को करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों फोर्थ वर्क की बात करें दोस्तों तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फॉल्ट फाइंडिंग एंड रिपेयर, यानी कि आप लोगों को किसी भी फॉल्ट को ढूंढकर उसे रिपेयर भी करना पड़ता है। इन्होंने साफ साफ इस चीज में बताया है, मैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेल से समझा रहा हूं। अगर आप लोग आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से एडमिशन लेने की सोच रहे हैं या फिर एडमिशन ले चुके हैं या फिर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से कर चुके हैं तो ये वीडियो आप लोगों को जरूर समझ में आ रही होगी। जो बच्चे आईटीआई एडमिशन में अभी इस बार आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियोज है कि आप लोग आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से करने से पहले इलेक्ट्रीशियन का वर्क कंपनियों में क्या होता है वो समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, इसके अलावा आपको शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और वायरिंग फॉल्ट भी ढूंढना पड़ेगा। फ्यूज, एमसीबी, केबल रिपेयर और चेंज करना पड़ेगा। इक्विपमेंट को सही वर्किंग कंडीशन में लाना होगा। पांचवा है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी और इंस्पेक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स आपको आना चाहिए और फॉलो करना पड़ेगा। अर्थिंग, इंसुलेशन चेकिंग करना पड़ेगा। एक्सीडेंट से बचाव के लिए सेफ्टी टूल्स का उपयोग करना होगा और इनकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप लोग आईटीआई एडमिशन लेना चाहते हैं, आईटीआई करना चाहते हैं तो आप लोग आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को क्यों चुने। आप लोग इसको देखिए यहाँ पर कि अगर आप लोग आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से करने की सोच रहे हैं दोस्तों तो आप लोग आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड क्यों चुने वो चीज समझिए। देखिए दोस्तों, हर कंपनी में इलेक्ट्रीशियन की जरूरत जो है वो हमेशा होती है। सीखने के साथ अच्छी सैलरी और सम्मान मिलता है। सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में जॉब के अवसर जो है वो आपको मिलते हैं। एक्सपीरियंस के साथ कैरियर में तेजी से ग्रोथ होती है। अगर आप एक्सपीरियंस रहेंगे, आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस किसी भी कंपनी में लेते रहेंगे तो आपकी सैलरी भी बढ़ेगी और आपका कैरियर भी ग्रो करेगा। अब देखिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से अगर आप लोग एडमिशन ले रहे हैं तो क्या क्या योग्यता और क्या क्या स्किल होनी चाहिए एक आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए। देखिए आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से पास होना अनिवार्य है। बेसिक इलेक्ट्रिकल नॉलेज होना चाहिए। अगर आप लोग इलेक्ट्रीशियन हैं और बेस्ट जॉब और स्किल चाहते हैं तो ये जानकारी आपके अंदर जरूर होनी चाहिए। वायरिंग कनेक्शन आना चाहिए आपको, फॉल्ट फाइंडिंग आपको आना चाहिए, सेफ्टी रूल्स आना चाहिए, टूल्स का सही उपयोग आना चाहिए और समस्या को समझने की क्षमता भी आपके अंदर होनी चाहिए। अब देखिए अगर आपसे कहीं भी ये क्वेश्चन आते हैं या फिर कहीं भी कोई भी व्यक्ति ये पूछता है कि इलेक्ट्रीशियन से सेफ्टी फर्स्ट में क्या क्या चीजें मुख्य होती हैं तो इस वीडियो में पूरी जानकारी बताऊंगा दोस्तों। वीडियो लॉन्ग होगी बट जानकारी आप लोगों को एकदम सरल तरीके से पूरी इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का इस वीडियो में मिलने वाली है। देखिए सेफ्टी की हम बात करें दोस्तों जहां तक इलेक्ट्रीशियन के लिए तो देखिए इंसुलेटेड टूल्स का उपयोग करें, यानी कि ग्लव्स और सेफ्टी शूज पहने, पावर बंद करके ही काम करें, इलेक्ट्रीशियन के सेफ्टी रूल्स का पालन करें और एक्सीडेंट से बचें और सुरक्षित रहें। तो दोस्तों ये थी आपको सेफ्टी रूल्स, सेफ्टी फर्स्ट जो कि इलेक्ट्रीशियन के बारे में थी। अब वहीं पे मैं आप लोगों को बताता हूं कि इलेक्ट्रीशियन के मूल टूल्स कौन होते हैं, जरूरी टूल्स क्या क्या होते हैं।
पहला होता है स्क्रू ड्राइवर, पिलर, टेस्टर, मल्टीमीटर, इंसुलेशन टेप, स्पैनर, वायर कटर और मेजरिंग टेप। ये मुख्य टूल्स होते हैं दोस्तों आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि करियर ग्रोथ में भविष्य में क्या क्या अवसर मिलते हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई करने के बाद। यहाँ पे आप लोग समझिएगा, इलेक्ट्रीशियन आईटीआई से आप करेंगे तो आप लोग सीनियर इलेक्ट्रीशियन भी बन सकते हैं, सुपरवाइजर या फिर टेक्नीशियन भी बन सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या फिर डिप्लोमा या फिर आईटीआई प्लस एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो रेलवे, बिजली विभाग और पीएसयू आदि कंपनियों में भी आपको जॉब के मौसर जो है वो मिल सकते हैं, आपको जॉब करने का जो मौका है वो मिल सकता है। वहीं पे हम बात करें अगर कंपनी में दोस्तों कि कंपनी में काम करने के क्या क्या फायदे रहेंगे, अगर आप लोग आईटीआई इलेक्ट्रीशियन हैं तो रेगुलर जॉब मिलेगी और गुड सैलरी रहेगी, अच्छी सैलरी रहेगी, स्किल डेवलपमेंट होगा, एक्सपीरियंस के साथ तरक्की होगी, सुरक्षित और सम्मानजनक कैरियर मिलेगा आप लोगों को, ओवर टाइम और भत्ते का लाभ मिलेगा और स्थायी नौकरी के भी अवसर मिलेंगे प्राइवेट कंपनियों में। अब हम बात करें दोस्तों कि याद रखने योग्य बातें क्या क्या रहती हैं एक आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए, तो समय पर काम करना होगा, सेफ्टी रूल्स हमेशा फॉलो करना होगा, मशीन और टूल्स की सही जानकारी होनी चाहिए आपको, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ काम करें। ये होती है आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के बेनिफिट्स दोस्तों। हम बात करें आईटीआई इलेक्ट्रीशियन की सैलरी पैकेज की। देखिए, अगर आप लोग फ्रेशर हैं और आपको 1 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो आप लोग 10,000 से 18,000 रुपये सैलरी ले सकते हैं। एक्सपीरियंस अगर 2 से 5 साल का है तो 20,000 से 35,000 रुपये प्लस सैलरी आपको मिल सकती है। वहीं पर अगर आप लोग स्किल्ड हैं पीएलसी या फिर इंडस्ट्रियल में तो आपको 40,000 प्लस सैलरी भी मिल सकती है। देखिए दोस्तों, सैलरी आपकी स्किल, कंपनी और लोकेशन के अनुसार अलग अलग हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की कि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन को कंपनी में क्या क्या वर्क करना पड़ता है, क्या सैलरी मिलती है, क्या क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। इन सब की पूरी जानकारी मैंने एक ही वीडियो में आप लोगों को समझाई है। तो आशा करता हूं कि ये जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी।